भटगांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रामबाई देवांगन ने क्षेत्रवासियों को वोट के रूप में अपना आशीर्वाद व सहयोग देने की बात कही। भटगांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रामबाई देवांगन ने अपनी खास बातचीत में कहा कि पिछले 20 से 25 सालों में समाज सेवा के कार्य में जुड़ी हूं और वर्तमान में समाज सेवा कर रही हूं। विगत कई वर्षों से मैं भाजपा से काफी प्रयास कर रही हूँ, मुझे टिकट मिल जाए और क्षेत्र में विकास ले पाऊँ, लेकिन मुझे टिकट नहीं देकर मुझे सेवा का मौका नहीं दिया तथा मैं समाज सेवा हेतु किसी भी पार्टी का उम्मीदवार न होकर निर्दलीय चुनाव लड़कर समाज सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से समाज सेवा में जैसे स्वास्थ्य की जुड़ी सुविधाएं, आधार कार्ड जैसी सुविधा, स्मार्ट कार्ड जैसी सुविधा के लिए अपने क्षेत्रवासियों के लिए शुरू से अग्रसर रही हूं। मैं क्षेत्रवासियों से चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि क्षेत्रवासी मुझे एक बार सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करें। रामबाई देवांगन ने अपने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और मेरे से अपना परिचय बताएं मैम सबसे पहले। जी, मैं भैया थान की रहने वाली हूँ। गृह ग्राम मेरा लखनपुर है, पंचायत समोली, जिला सूरजपुर और छत्तीसगढ़ की मूल निवासी हूँ मैं। और रही बात, मैं 25 साल से बीजेपी की कार्यकर्ता थी, अब नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि 2 बार मेरा टिकट काट करके रजनी त्रिपाठी जी को दिया गया, मैं कुछ नहीं बोली और मेरे को आश्वासन दिया गया कि आपको 5 साल के बाद आपको मिलेगा, तब तक आप अपना परिचय और अपनी व्यवहार बनाते रहिए। चलिए, मेरे को 5 साल सीखने का एक मौका मिल गया, लेकिन फिर मैंने देखा मेरे पास जैसे टिकट को फाइनल किए उसके 2-4 दिन के पहले रायपुर से फोन आया था कि आप मेरे बाबा डाटा लिए और मेरे से पूछा गया, पूरी चीज़ को विधि और विधान से मैंने बताई। उसके बाद मेरी टिकट को काट करके और किसी अन्य को दे दिए। तो बताइए, मेरी भी उम्र खत्म है और 25 साल से मैं बीजेपी की सेवा की हूँ। यहाँ तक कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं था महिला में, मैंने पूरी झंडा उठाई और मैं एक मितानी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। एक बार मैं फोन घुमाती थी, मेरे फोन से 750 और एक बार मैं सिरसी में कार्यक्रम कराई, 8,500 महिला मैंने जुटाया, उसमें मितानी दिवस मनाई। और एक बार मैं यहाँ पर भैया थान में हम लोग किए, उसमें कम से कम 600 मितानी, 22 DRP और 22 MT और 3 DRP, हम लोग मिलजुल करके पूरा एक साथ अपनी कार्यक्रम को मनाते हैं। और उसमें सबको आशा और विश्वास था कि इस बार रामबाई दीदी का जरूर आएगा, लेकिन वो किसी दूसरे को दे दिए। इसमें मेरी आत्मा में बहुत ठेस और मेरी आत्मसम्मान में दर्द पहुंचा। फिर मेरे को पूरी जनता ने बुलाया भटगांव विधानसभा में और वहां पर बैठक लिए मेरे से और बोले कि रामबाई दीदी, आपने जो सेवा किया है 25 साल, वो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप उठिए, हम आपको उठाते हैं, आप बस तैयार हो जाइए। तो भैया, पत्रकारों से भी मेरी निवेदन है, मेरी प्रणाम को, सादर प्रणाम को अपने चरणों स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए कि मेरे को एक अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि जो मैंने सेवा किया है उसका लाभ और उसका आशीर्वाद कितने लोग मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं वो मैं जानना चाहती हूँ। और मैं राष्ट्रीय चुनाव से मेरे को भी डर है। मैं राष्ट्रीय चुनाव एक भारत का पूरे विश्व का है, उससे मैं लड़ नहीं सकती, लेकिन मेरे को आत्मा में चोट पहुंचा, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया कि मेरे को टिकट क्यों नहीं मिला, मेरे को आश्वासन, झूठा आश्वासन क्यों दिए और सेवा को लेते रहे। बस यही कह करके मैं वर्तमान में भी आप भटगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव निर्दलीय लड़ रही हैं। जी, किसी दल ने आपको टिकट नहीं दिया है? जी नहीं। तो विकास को लेकर आप कितना वो रहेंगी? देखिए भैया, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, बाकी और चीज को तो नहीं जानती, लेकिन जंगली क्षेत्र जो मेरा ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र, वहाँ पर किसी को उल्टी दस्त हो गया और किसी को महतारी एक्सप्रेस की जरूरत है, तो वहाँ पर गाड़ी का साधन नहीं है, क्योंकि रोड ही नहीं है, गाड़ी का साधन नहीं है। तो मैं हेल्प डेस्क में रहती हूँ, इसके कारण मेरा नंबर सभी के पास है। 2 बजे 2:30 बजे रात को आपातकालीन में भी मैं सेवा देती रही और वहाँ पर उल्टी दस्त मैं स्वयं 108 लेकर के जाती रही और उनको गाड़ी में बैठा करके बोतल लगवा करके हॉस्पिटल तक एडमिट करवाती रही फ्री में और पूरी काम करवाई। एक बच्चे का रात को निमोनिया था, वो बच्चे बिल्कुल आखिरी कगार पे था
और 2:30 बजे रात को मेरे पास फोन आया कि दीदी मेरा बच्चा नहीं बचेगा, मेरे को आपकी मदद चाहिए। मैं बोली कि भैया बताओ। बोले कि 102 गाड़ी नहीं आती है। मैं बोली कोई बात नहीं, मैं फोन लगा रही हूँ उनके पास, वो आएगी। और मैंने 2:30 बजे रात को उस बच्चे को भैया थान सामुदायिक में भर्ती करा के आज वो बच्चा ठीक है। और एक रेंजर साहब थे, वो क्या जंगली क्षेत्र के, उनको थोड़ा सा लेट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो वो जांजगीर चांपा के थे। उनकी साथ में मात्र उनकी पत्नी थी, और वो जैसे ही हॉस्पिटल में लेके आए और आने के बाद दम तोड़ दिए। मैंने उसको जांजगीर चांपा में 1099 में बुला करके मैंने उनके घर तक फ्री में पहुंचवाया। और न जाने इतने कितने हैं, किसी का कोई मर गया हॉस्पिटल में, मैं उसका डेड बॉडी को उठा करके 1099 में उसके घर पहुंचवाई। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग में आप अपनी सेवाएं अभी वर्तमान में दे रही हैं मितानिन के माध्यम से। नहीं, वो मेरा काम नहीं है। मितानिन का काम है, जैसे डिलीवरी हो गया, गर्भवती माता हो गया, उनको सेवा देना। लेकिन मैं स्वास्थ्य से संबंधी अभी आप लोगों का सेवा कर रही हैं वर्तमान में, स्वास्थ्य से जुड़ी जितनी भी सेवाएं हैं। और दूसरी चीज ये है कि बिहारपुर जैसे दूरांचल क्षेत्र में जब कोई बीमार पड़ता है, जहाँ पे एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है, बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनको खाट में लेके आना पड़ता है यहाँ मुख्यालय तक। तो यदि आप चुनाव जीत के आती हैं तो इस बारे में आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ये बताइए। देखिए, अगर मैं आप लोग के माध्यम से जीत जाती हूँ तो जनता जो मेरी बोलेगी वो मैं करूंगी। जनता का कितना रिस्पांस है आपके साथ और कितना आशीर्वाद है, जरा आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। जनता मेरे को उठाई है, मैं उठी नहीं हूँ, और जनता जो बोलेगी वो मैं करूंगी। टीबी के पेशेंट लोग अक्सर बिहारपुर में हैं, और वो जैसे ही हॉस्पिटल आते हैं और उनके पास 10 रुपए का पर्ची नहीं कटने को नहीं रहता है, मैं उनका फ्री में एक पलंग और 2 वक्त का रोटी और साथ में कंबल, तकिया, उनको मैं पूरी डॉक्टर को बोल देती हूँ कि जिसका 3 शिफ्ट रहता है, मैं उनको कहती हूँ जिस डॉक्टर का